Hello everyone, welcome back to our tutorial series 3. Today we will going to see how to make negative interrogative and interrogative negative sentences. So let's start. Here is the rule and example of affirmative sentences which we all already discussed in our previous tutorial. So we come on our negative sentences which of the simple present tenses. Here is the simple present tense. We saw negative sentences of simple present tense. Rule. What is the rule for making the sentence of negative sentences? First, here is the subject, then we add do or does, then we add not for negative sentences, then add main verb and then example. Let's saw some example. Here's the example. फर्स्ट एग्जाम्पल इज वह मुंबई नहीं जाता है. वह मुंबई नहीं जाता है. इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट क्या दिख रहा है? वह. दूसरा जो हमारा मेन वर्ब है, वर्ब क्या है? जाना, जाता. जो वर्ब है वो वर्ब क्या है? क्रिया. क्रिया मतलब जाता. और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ नहीं जाता है? मुंबई नहीं जाता है. नहीं क्या है? निगेटिव सेंटेंस हमें बता रहा है. तो इसको बनाने का रूल क्या है? पहले सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? ही. फिर हम यहाँ पे डू और डज. अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि हम डू और डज कब लगाते हैं? तो जब भी डू डज वहाँ लगेगा जब भी सिंगुलर चीज़ आएगी, जैसे किसी का नाम हो या फिर वह हो. जो भी सिंगुलर, सिंगुलर जहाँ भी रहेगा प्लूरल के साथ हम लगाते हैं डू और सिंगुलर के साथ लगाते हैं डज. बस इतना ही नियम है इसके साथ. तो ही क्या है? सिंगुलर है. तो सिंगुलर के साथ क्या लगाया? डज. फिर नॉट. और वो कहाँ नहीं जाता है? गो टू मुंबई. हमारा क्या था? वह मुंबई नहीं जाता है. ही डज नॉट गो टू मुंबई. दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं. वे मुंबई नहीं जाते हैं. यहाँ पे वे क्या है? प्लूरल है. प्लूरल है तो क्या होगा? दे डू नॉट गो टू मुंबई. दे सब्जेक्ट हमारा. डू जो हमारा मैंने बताया कि प्लूरल के साथ डू लगेगा. नॉट हमारा सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस के लिए. और गो टू मुंबई. हमने एक एग्जाम्पल को इसलिए लिया है ताकि आप आसानी से समझ सकें और रिलेट कर सकें कि आखिर हाँ चेंजेस कहाँ पे होते हैं. फिर उसके बाद होता है तुम नहीं खाते हो. तुम क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है. नहीं खाते हो, नहीं हमारा निगेटिव सेंटेंस बता रहा. और खाते, खाते क्या है? हमारी मेन वर्ब है. और हो जो हो गया वो ऑब्जेक्ट में हम ले लेते हैं. तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? तुम, यू. डू यहाँ पे क्योंकि ये प्लूरल है तो डू लग जाएगा. नॉट निगेटिव सेंटेंस को बता रहा है. और ईट हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गई. ऑब्जेक्ट हमें कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है इसलिए हमने ऑब्जेक्ट कुछ नहीं लगाया है. तो यू डू नॉट ईट. सिंपल सा ये था जैसा कि आप देख रहे हैं. चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं. अब इसका हम इंट्रोगेटिव पार्ट देखेंगे. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव पार्ट है. अब इंट्रोगेटिव पार्ट के अंदर क्या बनेगा? जो रूल है. रूल क्या है? वहाँ पे जो डू और डज था वो सब्जेक्ट के बाद आता था. यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले डू और डज लग जाएगा और बाकी सब उसी तरह रहेगा. सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट. प्लस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूरी है. जब तक क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तब तक आपका पूरा सेंटेंस सही है तो भी गलत हो सकता है. इसलिए हमेशा बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बोलने में तो आप नहीं बोलेंगे ना कि क्वेश्चन मार्क, लेकिन लिखते समय जो आपके पेपर्स हो या फिर किसी भी चीज़ हो तो उसमें लिखते समय हमेशा ध्यान देना है कि क्वेश्चन मार्क होने चाहिए. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं जो कि हमने पिछले अभी दिया है. तो उसी को जैसा कि मैंने कहा कि हम एक एग्जाम्पल को ले रहे हैं. इससे आपको क्या रहेगा कि आपको रिलेट कर पाएंगे कि कहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं. क्या वह मुंबई जाता है? यहाँ पे कोई बंदा है और किसी से पूछ रहा है क्या वह मुंबई जाता है. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह. वह के लिए क्या होता है? ही, यानी कि सिंगुलर है. रूल वही यहाँ भी रहेगा, सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू. अब यहाँ पे देखिए दिया है जैसे ही हो गया हमारा सिंगुलर. इससे पहले डू वो सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा? डज. अब गो टू मुंबई. डज ही गो टू मुंबई?
दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या वे मुंबई जाते हैं? सेम रूल यहाँ भी, डू दे गो टू मुंबई? क्या वे मुंबई जाते हैं? डू दे गो टू मुंबई? तीसरा है हमारा, क्या तुम खाते हो? क्या तुम खाते हो? यहाँ पे क्या होगा, डू यू ईट? डू यू ईट? अब आइए इसका अगला सेंटेंस देखते हैं। तो ये है हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ा अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस यानी कि, दूसरा हमने पढ़ा निगेटिव सेंटेंस, तीसरा हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। यहाँ प्रश्न भी पूछा जा रहा है और ना भी किया जाएगा। चलिए देखते हैं इसके लिए रूल हम क्या बनाए हैं। रूल जो है इसके लिए वो वही चीज़ है सेम इंट्रोगेटिव की तरह, जैसे कि डू और डज फिर सब्जेक्ट, बट यहाँ पे चेंजेस क्या है, जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद नॉट लग जाएगा, फिर हमारा मेन वर्ब आएगा और मेन वर्ब के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा उसके बाद क्वेश्चन मार्क। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये है वही एग्जांपल हमने जैसा कि बताया आपको कि लिया हुआ है, क्या वह मुंबई नहीं जाता है? क्या वह मुंबई नहीं जाता है? जैसे कोई किसी से पूछ रहा है क्या वह मुंबई नहीं जाता है, डज ही नॉट गो टू मुंबई? रूल के मुताबिक डज हमारा पहले आया, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा ही, फिर नॉट, फिर गो टू मुंबई, डज ही नॉट गो टू मुंबई। उसके बाद क्या वे मुंबई नहीं जाते हैं, डू दे नॉट गो टू मुंबई। उसके बाद क्या तुम नहीं खाते हैं, तो क्या होगा, डू यू नॉट ईट? डू यू नॉट ईट? या अब ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है जो कि आप अपने रफ कॉपी या कॉपी में करेंगे। अगर फेयर बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उस पर आप करेंगे और करने के बाद कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर्स करेंगे और हम आपको जल्दी इसका रिव्यू देंगे कि कितने सही है। आप इसको करिए और डेफिनेटली ये बहुत अच्छी सीरीज चलने वाली है, इसको आप देखिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और फिर हम वहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा टेंसेस बन रहा है, जो हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस था, अभी हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट इंडिफाइनाइट, अब पढ़ेंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या होने वाला है, वो हम देखेंगे और जानेंगे। तब तक के लिए बी सेफ, अपना ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू।